बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का ये टॉपिक जो लैंडलॉर्ड हजरात है, जो मालिक हजरात है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जब कभी आप अपनी जगह को लेट आउट करते हैं, जब जगह को किराए पर देते हैं, तो आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप ये एहतियाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो फ्यूचर में किसी परेशानी से आप बचेंगे, बच जाएंगे। आपका कोई ऐसी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है? वक्त को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। वो है आपका टेनेंसी एग्रीमेंट। आपने रेंट एग्रीमेंट जो है वो फ़ौरन से लिखना है और उसी शख्स के साथ लिखना है जिसको आप रेंट पे जगह दे रहे हैं। इस शख्स का नाम, वल्दियत, एड्रेस, इसका आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लगी हो, ये होना ज़रूरी है। आपके स्टाम्प पेपर पर दो गवाहान का होना ज़रूरी है। उनका नाम, वल्दियत, एटलीस्ट शनाख्ती कार्ड नंबर वो लगा लिखा हुआ होना ज़रूरी है, ताकि ये सबूत बन जाए कि इस शख्स ने आपसे ये जगह किराए पर ली है। बाद में मलकियत का दावा करने का ये मजाज ना हो सके। इस आप अपने लिखे जाने वाले स्टाम्प को आप मालियत के हिसाब से लिखा जाना है। इसके ऊपर चूंकि तहरीर होगा, ये 11 माह के लिए है, साल के लिए है, 2 साल के लिए है या 5 साल के लिए है। बेहतर तो ये है कि आप इसको रेंट कंट्रोलर के पास इसको रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और कोई ऐसा परेशानी वाला मैटर मामला पैदा हो गया है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर मालिक है तो 10% सालाना किराए का जुर्माना, और अगर आप किराएदार हैं तो 5% सालाना किराए का फाइन या जुर्माना आप जमा करेंगे, करवाएंगे सरकारी इदारे में, सरकारी अकाउंट में। और इसके बाद आपका केस काबिल रफ्तार कोर्ट में बन जाएगा। कोर्ट में फिर केस चलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप स्टाम्प पेपर लिखें तो उस पर किराए की रकम आप कब अदा करेंगे, किस तारीख तक अदा करेंगे, इसका और पेमेंट का वे क्या होगा, रसीदात वगैरह या आप अकाउंट में जमा करवाएंगे, इसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है। किराया आपका सालाना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो किस रेशो से बढ़ेगा, इसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर 10% रेंट बढ़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जितनी इसने सिक्योरिटी आपको दी है टेनेंट ने, तो उसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आप लेंगे आप उतने ज़्यादा महफूज हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को ये किराएदार इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा आपको अपनी प्रॉपर्टी की ज़मानत, उसकी हिफाजत, उसका ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी है। जितनी तगड़ी सिक्योरिटी होगी उतनी ही तगड़ी आपकी आई वाश आपकी प्रॉपर्टी पर होगी। अपनी प्रॉपर्टी का बकायदा उसका विजिट करते रहें, उसको देखते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। आने जाने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड आप चाहे तो वो रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा गैर मुनासिब काम हो रहा है, कोई कोई दहशतगर्दी वाला काम हो रहा है, तो जब कभी ऐसा पुलिस केस बनेगा या पुलिस तफ्तीश होगी तो उसमें मालिक मकान भी ज़मरे में आएगा। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपने किराए पर जगह दी है और वो दहशतगर्द लोगों ने इस्तेमाल कर ली है, और लेकिन आपने किरायानामा नहीं लिखा था, ना ही उसे दर्ज करवाया था, तो फिर आप भी उन लोगों के साथी तस्वर किए जाएंगे। लिहाजा किरायानामे को लिखा जाना और उसको दर्ज किया जाना। रैंड कंट्रोलर के पास भी वहाँ नहीं करवा सकते हैं तो एटलीस्ट मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना ज़रूरी है। नहीं करवाएंगे तो आप हमेशा से रिस्क पर लगे हुए हैं। अब इस जायदाद को, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल की शराइत वहाँ यहाँ पर उसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है। इस किराएदारी की मुद्दत का जिक्र किया जाना ज़रूरी है। रसीदात आप दें जब भी आप किराया वसूल करें, या जब भी आप किराया दें आप रसीद दें। रसीद बुक आपके पास होनी चाहिए। रसीद बुक रेडीमेड बनी हुई बाज़ार से, मार्केट से दस्तियाब भी है। इस पर अपने नाम की मोहर बनाकर वो लगा लें और रसीदात ज़रूर दें, ताकि किराएदार को भी पता हो कि मुझे रसीद मिलती है, मालिक को भी पता हो कि मैं रसीद देता हूँ, और मकान पर, प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कब्जा होने का कोई भी अंदेशा बाकी ना रह जाए। पंजाब में किराएदारी एक्ट के तहत जो पुलिस स्टेशन में जो किरायानामा है ये दर्ज करवाया जाना ज़रूरी है। अगर नहीं दर्ज करवाते हैं तो एफआईआर भी दर्ज होगी मालिक मकान और किराएदार दोनों पर। मकान की जो अब आप दे रहे हैं, इसको रेंट आउट कर रहे हैं, तो इसकी जो इब्तदाई तस्वीर है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मकान की, खाली मकान की रिकॉर्डिंग बना लें।
तस्वीरें ले लें, ताकि जब आप मकान वापस लें तो आपको उसी हालत में मिले, या उसमें कोई तोड़ फोड़ हुई है, जब आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना है तो वो आप तफसील के साथ बताएंगे कि आपने ये इस मकान में ये खराबियां की हैं, ये इसके सबूत मौजूद हैं। तहरीर के बगैर कभी भी, हरगिज हरगिज कभी भी किसी को किराया पर नहीं रखना है, हुआ वो आपका कोई कितना ही सगा भाई क्यों ना हो। तहरीर के बगैर कभी किसी को जगह किराए पर ना दें। अगर किराए पर देंगे तो परेशानी आपके गले पड़ जाएगी। ये हैं वो चंद ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर जो मालिक मकान को इख्तियार करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात हमने कोर्ट्स में देखे हैं कि जहाँ पर किराएदारी पर किराएदार को दिया गया और बाद में किराएदार उसी जगह का क्लेम कर दिया, कोई झूठे मूठे कागज़ बनाकर कि जी मैं इस जगह का ओनर हूँ, मालिक हूँ, असल में ये जगह तो मेरी है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ये जो बेसिक रूल प्रिंसिपल बताए गए हैं, ज़रूरी है कि मालिक मकान इन प्रिंसिपल पर अमल करे ताकि उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। यहाँ पर यह बात भी ज़रूरी है कि अगर जब किराएदार मकान किराए पर लेता है तो वो मकान की जो मलकियत है उसके पेपर की एक कॉपी वसूल करे। मालिक बासूरतों में ये होता है कि वो मालिक तो बनता है लेकिन वो शरई मालिक है, वो विरासती मालिक है। हो सकता है विरासत में 3 4 5 कुछ और लोग भी साथ में शामिल हों या अकेला वारिस ना हो, बाकी लोग भी वारिस मौजूद हों। तो आप किसी एक वारिस को एडवांस रकम दे दें, वो लेकर चलता बने और बाकी वारिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दें। लिहाजा किराएदार को ये चाहिए कि वो तमाम पेपर चेक करे, वो मामलात वो देख ले ताकि कोई परेशानी ना बने। इसी तरह से मालिक मकान के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो तमाम मालूमात किराएदार की अपने पास जितनी वो रख सकता है, जितनी उसकी एक्सेस है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड जब भी किराएदार का होगा, जब वो दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाएगा, वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नंबर जब कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, अगर तो वो क्रिमिनल शख्स है या उस पर कोई एफआईआर है तो वो सामने आ जाएगी। इसलिए उसी जो आपका किराएदार है उसी शख्स की जो किरायादारी है वो साथ में लगाई जाना ज़रूरी है। ये है वो चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर जिनका इख्तियार किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी मालूमात है वो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।